कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब बात समझो, देखो ज्यादा टेंशन नहीं है, हेमिस्फेरिकल बोल दिया उसने और हॉलो सिलेंडर बोल दिया है ना, ऑफ द सेम डायमीटर बोल दिया। तो एक वेसल है, एक बर्तन है, वो कुछ इस तरीके का बर्तन है ना, एक वेसल है। मतलब नीचे तो हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके से, ये देखिए ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और ये इसका सेंटर है और इसका जो डायमीटर है वो कुछ इस तरीके से, ये इसका डायमीटर है, ठीक। अब दिस इज सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड बाय का मतलब है ये बाउल के ऊपर टिका हुआ है। कौन टिका हुआ है? एक सिलेंडर टिका हुआ है। सो वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, है ना। यानी कि इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर, एक खोखला सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर टिका हुआ है। ये इसके ऊपर एक सिलेंडर है, समझ जाना भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऑफ द सेम डायमीटर उसने बोल दिया, मतलब समझो, मतलब जितना डायमीटर आपका बाउल का था, हेमिस्फीयर का था, उतना ही डायमीटर किसका है? सिलेंडर, यानी कि दोनों के रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ये लीजिए, फिर क्या बोला इसने? कह रहा था डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14, ठीक। तो डायमीटर कितना है हेमिस्फेरिकल बाउल का? 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर से अगर दिखाऊंगा तो रेडियस हो जाएगा कितना? 14 का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब चाहे सिलेंडर का रेडियस हो वो भी आर होगा, और बाउल का रेडियस हो, हेमिस्फेयर का रेडियस हो, वो भी आर होगा, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड द टोटल हाइट। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको कई बार पढ़ाते टाइम बताया है कि अगर आपके पास कोई हेमिस्फेयर है बच्चों, ये हेमिस्फेयर है, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होता है, ठीक है ना भाई। ये स्फेयर ऐसे रहा होगा ना, तो ये सब रेडियस ही तो है हेमिस्फेयर के, तो जिस स्फेयर से ये आया है तो यही तो रेडियस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जरा, खास बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा आर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी? आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 7 है, इतना। इस बात का आपका ध्यान देना है। और सुनो, उसने बोला कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, पूरी जो हाइट है इस वेसल की, ठीक है, टोटल हाइट जो है इस वेसल की, वेसल मतलब ये कोई बर्तन है इस तरीके से, है ना, तो इसकी हाइट है कहां से कहां तक? ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, ये जो टोटल हाइट है इसकी, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाली जो टोटल हाइट है, इसको अगर हम कैपिटल एस से दिखा रहे हैं तो ये टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, यानी कि केवल इतना चाहिए यहां से यहां तक, तो आप क्या करोगे बताओ? इस कैपिटल एच 13 में से 7 को माइनस कर दोगे, 13 माइनस 7 तो ये आ जाएगा, ठीक। तो स्मॉल एच कैसे आ जाएगा? 13 माइनस 7, भाई ये पूरा यहां से यहां तक 13 है, इसमें से रेडियस माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6। यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी रखेंगे हम? 6 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, बस अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब देखो, इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या मतलब है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है, बस आप बाहर बाहर से देख लो, है ना, ऐसा नहीं कि आपको अंदर का बाहर का दोनों का लेना, नहीं नहीं, आप या तो अंदर अंदर का ले लो और या तो बाहर बाहर का, तो मैं बाहर बाहर से ले रहा हूँ, ठीक। मान लो कि इस वेसल को मुझे पेंट करना है, तो कैसे मैं पेंट करूंगा? एक तो मैं पेंट करूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल में, बाउल के कर्व सरफेस एरिया में, ठीक। एक तो मैं यहां पेंट करूंगा बाउल के सीएसए में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ठीक। और बाउल का हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। और मैं कहाँ पेंट करूंगा? अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या इस सर्कल में मैं पेंट कर लूंगा? नहीं भाई, ये पूरा हॉलो है, ऐसे इसमें अगर आप हाथ डाल दोगे तो आपका अंदर, मतलब पानी डालो पूरा अंदर चला गया, ना इस सर्कल को लेना है ना इस सर्कल को लेना है, ठीक। तो हेमिस्फेरिकल बाउल के कर्व सरफेस एरिया को लेना है और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को लेना है, बस, ठीक। यानी कि हम लेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है? 2 पाई r h, ठीक। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर और प्लस सीएसए ऑफ बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना है? 2 पाई r h, ठीक, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? 2 पाई r स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, कि हमने सिलेंडर के रेडियस को भी स्मॉल आर से और बाउल के रेडियस को भी स्मॉल आर से दिखाया, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, खास बात है। और वैल्यू रखने से पहले जो कुछ कॉमन आता है उसको कॉमन ले लो, तो आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आपका इजी हो जाएगा। तो 2 पाई r कॉमन आ रहा है,
2 पाई आर चला गया, यहाँ एच बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 पाई और यहाँ आर स्क्वायर था, आर एक आर चला गया, एक आर बचेगा, तो एच प्लस आर ये। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, रेडियस कितना है 7 है, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच कौन सा लेना है, ये वाला सिलेंडर का हाइट है ये 6, और प्लस स्मॉल आर कितना है 7, तो यहाँ से 7 से 7 ये कट जाएगा, 2 इंटू 22 44, और इंटू 6 + 7 कितना होता है 13, और 44 इंटू 13 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 44 इंटू में 13 कर लीजिए, ये लीजिए कितना आ गया 572। अब यहाँ पे मुझे कुछ शंका लग रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या शंका लग रही है वो हम देखते हैं जरा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने बोला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर, अब देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, समझो, अच्छी बात हो गई यहाँ पर तो, है ना, अच्छी बात हो गई। सुनो, जब उसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आंसर सही नहीं है। क्यों? टोटल सरफेस एरिया, देखो जब उसने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो, ना उसने बोला इनर ना बोला आउटर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आउटर आउटर का निकाल लो बस, नहीं भाई नहीं नहीं, ऐसा इसके फील नहीं आ रहा है क्वेश्चन में ऐसा। आप क्या करोगे, बाहर का भी लोगे अंदर का भी लोगे, टोटल बोल दिया ना उसने, मतलब समझो जब उसने टोटल बोल दिया, कभी भी याद रखिएगा कोई वेसल अगर आपके पास है, ठीक, कोई बर्तन उसने बना दिया और टोटल सरफेस एरिया की अगर आपसे बात कर रहा है, तो आप उसके अंदर वाला भी ले लेना, अगर वो हॉलो है, खोखला है ना, तो बर्तन के अंदर वाला भी एरिया और बाहर, अब जितना एरिया बाहर है उतना ही तो अंदर है भाई। आप ब्रश से पेंट करो इसको, तो ब्रश से जितना अंदर पेंट करोगे उतना ही, जितना अंदर पेंट करोगे उतना ही तो बाहर पेंट करो भाई। अंदर जब आप ब्रश डाल के पेंट करोगे इस बर्तन में, तो आप कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में करोगे अंदर अंदर ऐसे, और फिर ब्रश को नीचे ले जाओगे तो कर सरफेस एरिया ऑफ बाउल में करोगे, ठीक, फिर बाहर से करोगे तो कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में करोगे, और बाउल के कर सरफेस एरिया में करोगे, यानी कि जितना पेंट आप बाहर के सरफेस एरिया में करेंगे उतना ही पेंट अंदर करोगे, ऐसे समझो। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो बाहर का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अंदर का भी तो करना है, ठीक है, या अंदर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप सीधे शब्दों में सुनो कि ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल है, ठीक, ये निकालने के लिए मान लो आपने ये बोल दिया क्या कि इनर और प्लस आउटर, इनर टीएस से और प्लस आउटर टीएस से टोटल सरफेस एरिया ना। अब देखो ये जो हमने निकाला एक तरीके से मान लीजिए इनर निकाल लिया है, कितना इनर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ये वाला, ये जो है, तो जितना इनर है उतना ही आउटर होगा, तो आउटर भी कितना हो जाएगा 572, तो या तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 572 में 572 ऐड कर दो, है ना। तो जो आपका टीएस से आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वो कितना हो जाएगा इनर प्लस आउटर, तो इनर हो गया 572 और आउटर हो गया 572, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 + 2 4, 7 + 7 14 1, कितना हो जाएगा भाई 11, ठीक, तो ये आ रहा आंसर आपके पास 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर सही है, याद रखिएगा, ठीक। ये वेसल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, कर लीजिए।